हाँ हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जूही ठीक हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मम्मी गई हैं अपने मायके, मतलब नानी जी के यहाँ, मामी जी के यहाँ, क्योंकि वहाँ पर कल कोई फंक्शन है तो इसीलिए। और मम्मी का ननिहाल चूँकि बहुत गांव में है, बहुत बीहड़ गांव है, वहाँ पर जाने के लिए, घर तक पहुँचने के लिए रिक्शा भी नहीं है, तो 9-10 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है बस, तो इसीलिए। और वो चेंज कर करके जाना पड़ता है। फंक्शन कल है और बस है अभी मम्मी की लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में, तो इसलिए मम्मी अभी गई हैं और यहाँ से जाएंगी तो अभी आधे घंटे में पहुँच जाएंगी। फिर वहाँ से 1:30 से 2 के बीच में बस मिलेगी, फिर वहाँ से नानी जी या मामी जी के यहाँ जाएंगी। तो कल का फंक्शन है, फिर कल का फंक्शन होने के बाद मम्मी की इच्छा होगी फिर आ जाएंगी। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम और जैसे कि आपको पता ही है हमारे घर में यहाँ पर लोग जल्दी चाय पीते हैं सभी, पापा और ये। तो हम बनाने आ गए चाय, यहाँ पर बन रही है चाय। और फिर सुबह का काम सब हमने निपटा लिया। आज हमने ब्लॉग देर से चालू किया तो ये ब्लॉग कल तक भी चलेगा। तो फिलहाल अभी फटाफट बनाते हैं चाय, क्योंकि चाय पीने वाले अभी आ ही रहे होंगे। तो अभी आप देख सकते हैं घड़ी में पीछे बज चुके हैं 4 और इस बीच हमने थोड़ी ले ली नींद। और अब चलते हैं, देखते हैं खाना क्या बनेगा। शाम हो गई है, अभी तो खाना बनने में टाइम है। फिलहाल हम पापा के कमरे में बैठे हैं और यहाँ तो गर्मी ठीक ठाक पड़ने लगी है, मतलब होने लगी अब गर्मी। पंखा चल सकता है आराम से, 2 नंबर पे पंखा चल सकता है। आपके यहाँ गर्मी चालू है क्या? अभी बजे रात के 7:15 और सारे काम हो चुके हैं। क्योंकि आज हम अकेले ही थे तो सब हमको ही करना पड़ा। और ये दूध आ गया है, ये भी दूध आ गया, दूध का काम हो गया। अब यहाँ ये भगवान के बर्तन साफ़ करने हैं, तो अब लास्ट काम बचा है, ये भगवान के बर्तन साफ़ करेंगे और फिर दूध को फ्रिज में रखेंगे, तब तक ये ठंडा होगा और फिर हम जाएंगे ऊपर रूम में। चलते हैं, फटाफट से बर्तन साफ़ कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, आज हो गया है नेक्स्ट डे। आज हम सुबह जल्दी उठे हैं, क्योंकि सुबह की पूजा वगैरह जल्दी होती है, तो सुबह एक बार की पूजा हो गई, भोग लग गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप, खाना बन गया, सब्जी बन गई, सब हो गया। और सुबह हमने सिर्फ अकेले ही नहीं किया काम, आज इन्होंने भी हमारी मदद की, क्योंकि कुछ काम ऐसे जो हम नहीं कर सकते, तो आधा काम इन्होंने कर दिया, आधा काम हमने कर दिया। झाड़ू वगैरह, पोछा वगैरह सब लग चुका है, खाना बन चुका है और अभी समय हुआ है, घड़ी में आप देख सकते हैं अभी बचा है 8:30। तो अब बस खाना खा के इनको दुकान के लिए निकलना है। और ये अभी गए हैं छत पर पानी डालने पौधों को। तो ये पौधों को पानी डालने का काम इन्होंने किया और पानी वगैरह जो भी भरने का काम था वो इन्होंने कर दिया और हमने बाकी सारे काम कर लिए। तो अभी सुबह का इतना काम हो चुका है और अच्छा लग रहा है। आज फटाफट जल्दी सारे काम हो गए। तो अभी चलते हैं, खाना बनाते हैं, इनको खाना परोसते हैं और फिर चलेंगे छत पे, क्योंकि अभी छत का तो सारा काम पड़ा हुआ है वैसे भी। तो छत पे जाएंगे, छत का काम करेंगे, बाकी सारे काम और भी पड़े, कपड़े, झाड़ू पोछा ऊपर का वगैरह, वो सब देखेंगे। तो फिलहाल बनाते हैं फटाफट रोटियाँ। तो अभी आधा घंटा आराम करने के बाद हम 10 बजे फिर से आ गए किचन में और अब हम ये सारा बिखेरा समेटेंगे। यहाँ पर ये सब कुछ किचन गंदा पड़ा हुआ है, तो अब हम जुटते हैं साफ़ सफाई में और फटाफट सब चुटकी बजाते हुए करके और फिर चलते छत पे। चुटकी बजाते क्या करते कम से कम आधा घंटा तो लगने वाला है, ये तो वैसे वाले चुटकी बजाते हुए। तो हम आ गए छत पे, छत का भी सारा काम हो गया, बस अब पोछा का काम बचा है और हम पोछा भूल गए हैं नीचे। और आज हमसे एक गड़बड़ भी हो गई है, हमने दही जमाई लेकिन वो दही जमी नहीं। सो सैड। हमसे हर बार दही जमती है, लेकिन इस बार कुछ ऊंच नीच हो गई, तो वो दही जमी ही नहीं। तो फिर हमने मम्मी को फ़ोन करके पूछा, मम्मी दही नहीं जमी। मम्मी ने कहा रख दो, अब मम्मी आएंगी वो अपना दही देखेंगी, क्योंकि हमने तो दही जमाई बड़े प्यार से जैसे पहले से जमाते थे, लेकिन आज वो दही जमी नहीं।
गड़बड़ हो गई हमसे, हमें बड़ा दुख है। कोई बात नहीं, हम आगे छत पे झाड़ू पोछा हो गया है, झाड़ू हो गया है, कपड़े हो गए हैं। अब हम पोछा नीचे ही भूल गए हैं, तो अब चलते हैं वापस से नीचे और पोछा लेकर आते हैं और फटाफट यहाँ पर पोछा लगाते हैं। आप देख सकते हैं झाड़ू हो गया, झाड़ू वाड़ू सब हो गया, कपड़े भी हो गए। अब लाते हैं पोछा। तो बज गए 11:30 और हम हो गए फ्री हो गए। अब हम आ गए नीचे, क्योंकि बार बार सीढ़ी चढ़ना हो नहीं पाता, इसलिए कभी कोई नीचे आ जाता है तो फिर वो ऊपर से भाग के आओ तो इतनी जल्दी हो नहीं पाता। तो हम अभी इधर ही बैठेंगे और थोड़ी देर में 1 घंटे में हो जाएगा चाय का टाइम हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट मिलेगा, तब तक शायद पापा भी आ जाएँ। पापा इधर ही किधर बैठे हैं, आवाज़ आ रही है। तो चाय का टाइम होते ही पापा भी आ जाएंगे, फिर पापा यहाँ करेंगे आराम। तो हम देखेंगे इधर ही बैठ जाएंगे नीचे ही, नहीं तो छत पे जैसा पापा कहेंगे वैसे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हैं, एक लाइक दबाने में आप लोगों को क्या जाता है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं तो वो भी तो आप सबके सपोर्ट से बड़े बने हैं। उनको कोई ऐसा वरदान तो मिला नहीं कि हाँ उन्होंने चैनल चालू किया वो फट से करके बड़े हो गए। सब आप लोग की ही सपोर्ट से बनते हैं। तो जब आप लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं तो हम जैसे नए यूट्यूबर को सपोर्ट करना भी आपका फ़र्ज़ बनता है। वीडियो वो भी ऐसे ही बनाते हैं, हम भी ऐसे ही बनाते हैं। तो जैसे आप लोग उनको सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप हम सबको भी सपोर्ट कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, हम जैसे नए यूट्यूबर को भी। बताना चाहेंगे आपको, जैसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर जिनको आप लोग देखते होंगे, इनको आप लोग पसंद करते होंगे, वीडियो पसंद करते होंगे, वो सब लोग अपनी वीडियो में कहते हैं कि हम छोटे सब्सक्राइबर को सपोर्ट करते हैं, कोई हमारे पास आता है तो हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये सच्चाई तो है, लेकिन कैमरे के पीछे वो उनसे उसकी कीमत भी लेते हैं और कहते हैं सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई उनसे मदद भी मांगे ना तो वो सपोर्ट क्या, वो सुनते ही नहीं, देखते ही नहीं। अगर मैसेज करो तो मैसेज भी नहीं देखते। हमने खुद 2-4 बार ऐसा किया है। पहले हमारा एक और चैनल था, हम उस पर वीडियोज़ बनाते थे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, व्यूज़ नहीं बढ़ रहे थे, तो चैनल किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाया। फिर हमने भी ऐसी वीडियो देखी और उनके भ्रम में आके उनके नंबर पे मैसेज किया, कॉल पे बात की, बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन वो लोग सब करते हैं, सब सुनते हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में वो कोई सपोर्ट नहीं करते। सपोर्ट सिर्फ आप लोग ही करते हैं। इसीलिए हम बार बार अपने वीडियो में कहते हैं कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें अपना प्यार दीजिए। क्योंकि जिन बड़े यूट्यूबर्स को, जिनकी आप वीडियो शॉर्ट्स देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, उनको भी आप लोगों ने ही बनाया है। तो जिनको आप लोगों ने बनाया है वो कहते हैं कि मैं दूसरों को बनाऊंगा, और जबकि वो ऐसा करते नहीं, दूसरे उनसे सपोर्ट मांगते हैं, मदद मांगते हैं, वो करते नहीं। तो इसीलिए हमने भी मदद मांग के देख ली, इसलिए हम भी आप लोगों से ही करते हैं कि आप लोगों ने उनको बनाया, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए। यूट्यूबर्स के हम नाम नहीं लेना चाहते हैं कि जिनसे हमने बात की वो भी छोटे से ही बड़े हुए हैं और वो भी कहते हैं कि मैं दुख जानता हूँ, जानती हूँ। कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ कहने की बातें हैं बस। तो इसीलिए हम आप लोगों से बार बार कहते हैं हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। हमारा एक चैनल इसी वजह से ख़राब हो चुका है, ये हमारा दूसरा चैनल है। पहला चैनल तो डूब गया, इस वजह से हम इस पर जितनी मेहनत हो सकते हैं करते हैं। वीडियो बनाने में, कोई भी चीज़ करने में बहुत मेहनत लगती है, और ख़ास तौर से हाउस वाइफ लोग जो होती हैं उनको, जैसे कि अब हमारे घर में 2 ही लेडीज़ हैं और कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि जो हमारी मदद कर सके, कोई कैमरा पकड़ सके। अब दूसरों के रहते हैं, हाँ वो थोड़े से ज़्यादा पैसे वाले हैं तो उनके पास कैमरा भी अच्छा रहता है, स्टैंड वगैरह रहते हैं, लोग भी रहते हैं घर में। हम तो अकेले ही हैं। हमारी सास को आपने देखा है, बूढ़ी हो चुकी है, उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं, वो हमारे कहने पर बस वीडियो में आ जाती हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और बाकी घर में 2 ही आदमी हैं, पापा बूढ़े हैं, ये दुकान पे रहते हैं, तो कैमरा पकड़ेगा कौन। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारा ये मन है कि हम भी कुछ करें, कुछ आगे बढ़ें, ताकि हम भी किसी का सपोर्ट कर सकें फ्यूचर में। जब हम खुद उस लायक होंगे तब तो हम सपोर्ट कर सकेंगे। तो इसीलिए बाकी और कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि आप सब हमारी मदद करें, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपके एक लाइक से ही हमारी बहुत मदद हो जाएगी। आप लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन एक थंबनेल दबाने में आप लोगों को बहुत समस्या हो जाती है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। देखते हैं तो एक लाइक भी दबा दीजिए। इतना करने से ही हमारा सपोर्ट हो जाएगा। बाकी और हम आपसे कुछ मांगते नहीं। तो मेरी बात को ध्यान से सोचिएगा, समझिएगा, और बस
कुछ लोग कहते हैं कि क्या दिखाती है, कपड़े धोती है, ये धोती है, वो धोती है, अच्छा नहीं लगता, वैसा नहीं लगता। लोगों की सोच का क्या करें, दुनिया तो ऐसी ही है। कोई अच्छा करे तो भी कहता है, कोई बुरा करे तो भी कहता है, तो इसलिए हम ध्यान नहीं देते। लेकिन कभी कभी मन में आता है कि कुछ भी करो, ये दुनिया ऐसी है कि किसी को नहीं छोड़ती। अब अपने वीडियो में हम कहीं बाहर जाते नहीं, अगर जाते हैं तो वो दिखाते हैं, नहीं जाते तो जो घर में हो रहा है वही दिखाएंगे। अगर जो भी हमारी ये वीडियो आज देख रहा है, जिन जिन को अगर ये पसंद नहीं है तो आप कमेंट कीजिए। हम कहते हैं आप कमेंट कीजिए, इसीलिए कहते हैं ताकि हमको भी पता चले आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बहुत लोगों से सुनने को मिला ये ऐसा करती, कुछ लोग तो कहते हैं इसका छोटा चैनल है, मैं नहीं आऊँगी, छोटे चैनल मुझे शर्म आएगी, छोटा चैनल है ऐसा। तो छोटा भी आप लोगों की वजह से है और बड़ा भी आप लोगों की वजह से है। सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने में मदद कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो इतना ही कीजिए। तो अभी पापा घर आ चुके हैं। हमने जैसा कि कहा था थोड़ी देर में पापा घर आ जाएंगे, क्योंकि चाय का टाइम होने वाला है। वैसे भी पापा घूम घूम के थक जाएंगे, तो पापा आते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर जब उनकी इच्छा था फिर चले जाते हैं। और हमने अपनी मासी सासू जी से कहा था कि हमको ये नीम की पत्ती चाहिए, क्योंकि पापा का शुगर बढ़ गया है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, शुगर बढ़ना, फिर उसको कंट्रोल करना चिंता का, और इस उम्र में। तो इसीलिए हमने ये नीम की पत्ती मंगाई है। अब इसको पापा को रोज़ पिलाना है ताकि शुगर कंट्रोल में हो जाए। इसके साथ हम करेला भी पापा को देते हैं। करेला अगर ताज़ा करेला रहा तो आधा करेला, अगर सीजन रहा या मिलने अवेलेबल रहा करेला तो ताज़ा ही देते हैं। अगर नहीं रहा तो हमने इस तरीके से सुखा के रखा है इस डब्बे में। आपको दिखाते हैं, ये देखिए इस तरीके से ये करेला सुखा के रखा है। तो इसको 2-4 ऐसे डाल दो, ये तो ये इतने बड़े बड़े हो जाते हैं फूल पे। उसके बाद फिर इसके छोटे टुकड़े करके मिक्सर में पीस दो, 2 नीम की पत्ती डाल के, और शुगर कंट्रोल हो जाता है। कैसा भी कितना भी हो शुगर, 1 से 2 हफ्ते में, ज़्यादा हो तो 2 हफ्ते, कम हो 150 के ऊपर हो या 200 हो तो 1 हफ्ते में 200 के ऊपर। तो अभी बन रहा है शाम का खाना, और शाम का खाना तैयार होते ही मम्मी आ गई लगभग 5-5:30 बजे। और हम आज बना रहे हैं इडली सांभर, क्योंकि सब्जी की बहुत टेंशन रहती है, सब्जी क्या बनाऊं। तो ये खाना हो गया बन के रेडी। आप सभी लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में